जय श्री राम। राम, सीता और लक्ष्मण ने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रात्रि व्यतीत की और दूसरे दिन संध्या होने पर तीनों ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे। चित्रकूट पहुँचने के लिए उन्हें यमुना नदी को पार करना आवश्यक था। यमुना का जल प्रवाह अत्यधिक तेज था, जिसे देखकर सीता भयभीत हो उठी। उन्हें लगा कि वे इस तेज जल प्रवाह को कैसे पार कर पाएंगी। यहाँ तो आसपास कोई नौका भी दिखाई नहीं दे रही है। यमुना नदी की तरंगे बहुत ऊंची उठ रही थी। इस स्थिति को देखकर राम और लक्ष्मण ने विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़कर लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तात्कालिक रूप से उपयोग करने हेतु एक नाव का निर्माण किया, जिसमें एक आसन सीता को बैठने के लिए भी लगा दिया गया। फिर उन्होंने नौका यमुना नदी में उतार दी। राम ने सीता को भुजाओं से उठाकर उस नौका में बिठा दिया। अपने और लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौका में रख दिया। दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। ऐसी स्थिति में सीता ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमें कुशलतापूर्वक उस पार पहुंचा दीजिए। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास का समय पूरा होने के पश्चात लौटते समय मैं यहाँ यज्ञ करूँगी। कुछ ही समय बाद नौका समस्त बाधाओं को पार करती हुई यमुना के दूसरे तट पर जा पहुँची। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़कर वे तीनों एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने के उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर पश्चात विश्राम करने के बाद उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां मयूर अपनी मधुर वाणी से संपूर्ण वातावरण को आनंदित कर रहे थे। वानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलतापूर्वक उछल रहे थे। तीनों ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वह स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सबने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्या उपासना की। उसके बाद लक्ष्मण ने सीता और राम के लिए तृण की सैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। इस तरह उनकी चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ हुई।